हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम वेलकम वेलकम। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि क्यों हम यहाँ आए हैं, क्यों मैं यहाँ आई हूँ और क्या मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे। तो देखिए, ये बात जो होने वाला है थोड़ा सा है, गंभीर है, लेकिन सोल्यूशन के साथ है भाई। जिसमें से बहुत सारे ऐसे, देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने CUET PG का फॉर्म भरा है ना, और उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। लग रहा है कि वो JNU और DU में आराम से एडमिशन ले लेंगे और जो भी उनका टारगेटेड यूनिवर्सिटी उसमें वो एडमिशन ले लेंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें लग रहा है कि यार तैयारी पूरी नहीं हुई है, अभी तो फॉर्म भरा है, अब शुरू करेंगे तो क्या पता सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगा या फिर जो भी विश्वफुल यूनिवर्सिटी है उनका वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बच्चे जो है अपना बैकअप भी ढूंढ रहे हैं। एंड कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि भाई भरे फॉर्म, भरे ना भरे, भरे ना भरे, वो और उन्होंने भरा नहीं फॉर्म CUET PG का, और जिसकी वजह से अब वो रिग्रेट कर रहे हैं। अभी भी उन्हें चाहिए कि भाई एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल जाए, ताकि जो भी एक्सपोजर होता है, जो भी गेटवे खुलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक डिग्री लेने के बाद, वो उनके साथ हमेशा रहे, वो ऑप्शन अवेलेबल। तो कोई नहीं, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है। अगर आप फर्स्ट वाले कैटेगरी में बच्चे हैं, यानी जिनकी तैयारी चल रही है बहुत अच्छे से, उन्होंने फॉर्म भी भरा है, तो भाई आप तो रिलैक्स रहिए। लेकिन जिन्हें एक बैकअप चाहिए और जिन्हें चाहिए कि भाई मेरे हाथ से तो अब अपॉर्चुनिटी चली गई, फॉर्म बंद हो गया, अब तो कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं सोल्यूशन लेके आई हूँ। देखिए बच्चे, CUET PG में बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, 40+ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ भी है, राइट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है। बट कुछ कुछ ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो कि अपने आप को अलग लेकर चलते हैं, राइट। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपने एंट्रेंस खुद करवाते हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट में ये CUET PG के साथ है, लेकिन बहुत सारा वास्ट सब्जेक्ट जो है उसकी एंट्रेंस ये खुद करवाते हैं। इसकी पैटर्न भी जो है वो CUET PG से अलग होती है, लेकिन सिलेबस की अगर आप बात करोगे तो CUET PG का सिलेबस जो है वो कोर सिलेबस है। अगर वो पढ़ लिया तो कोई भी यूनिवर्सिटी में आपका जो है वो एडमिशन रोकने से, होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर ये सारी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है और कब इनकी फॉर्म आती है, कब आपको जो है वो एक्टिव होना है। तो जिसमें से पहला जो है, जो बच्चों का सबसे पहला टारगेट होता भी है और होना भी चाहिए, वो है आपका JMI, दैट इज जामिया मिलिया इस्लामिया, राइट। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो हर साल की तरह इस साल भी क्या करेगा, अपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को वो अलग से लेकर चलेगा। 3-4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो CUET PG के एंट्रेंस के थ्रू वहां पे एडमिशन मिलेगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स और मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो आपकी अलग से एंट्रेंस लेगी। तो जामिया मिलिया इस्लामिया का कब आता है फॉर्म और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें फॉल करते हैं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें लगभग सारे ही आपके सब्जेक्ट आते हैं जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे इजीली गेन कर लोगे। कब गेन कर लोगे, जब ये ऑफिशियल ब्रोशर अपलोड करेंगे। तो ये समय होता है बच्चे अप्रैल में, राइट, मार्च एंड एंड अप्रैल स्टार्टिंग। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जब जामिया मिलिया जो है वो अपने क्या करते हैं, अपने ऑफिशियल नोटिस जारी कर देते हैं एडमिशन से रिलेटेड, अपनी ऑफिशियल ब्रोशर, कितने सीट्स है, कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या सिलेबस होने वाला है, कब एग्जामिनेशन होगा, कहाँ एग्जामिनेशन होगा, ये सब बता देते हैं। पैटर्न की बात करोगे तो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो है वो एक नॉर्मल पैटर्न आपका चला है, दैट इज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके होते हैं बच्चे? 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं। एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जो है वो 60 मार्क्स का वो पूछते हैं, राइट। 60 मार्क्स के वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें से आपका सब्जेक्ट के हिसाब से वैरी करता है, लेकिन लगभग 3 क्वेश्चंस आपके प्रेजेंट होते हैं 20-20 मार्क्स के हिसाब से। तो आपने ऑब्जेक्टिव भी देना है और सब्जेक्टिव यानी आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। ये तो हो गया पहला यूनिवर्सिटी, और आपको वेट करना पड़ेगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने का। दूसरा आपका क्या है बच्चे? दूसरा आपका जो है वो मैं बात करूंगी यहाँ पे DU। अब बोलोगे मैम DU, लिटरली DU तो CUET PG में। देखिए भाई, यहाँ पे DU 1 ईयर के बेसिस में मैं बात कर रही हूँ। अगर आप DU के स्टूडेंट है, यानी आपकी ग्रेजुएशन जो है वो DU से हो रखी है और आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, 3 साल का नहीं, 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, तो फिर आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा वापस से ही
कहाँ, डीयू में। लेकिन आपका मास्टर्स का जो प्रोग्राम होगा बच्चे, ये मास्टर्स का प्रोग्राम आपका जो है वो कितने साल का होगा, ये बस 1 साल का होगा। तो मिला जुला के आपका ग्रेजुएशन से लेके मास्टर्स तक की जर्नी 5 साल की ही रहने वाली है। जनरली बच्चे जो सीयूईटी पीजी में है वो 3 साल का या तो ग्रेजुएशन किया होगा, नहीं तो 4 साल का ग्रेजुएशन किया होगा, और वो आगे 2 साल के मास्टर्स के लिए ये एग्जामिनेशन दे रहे। बट डीयू ने यहाँ पे एक बारी बहुत ही बड़ा चेंज यहाँ पे वो लेकर आए हैं, जहाँ पे 1 साल का जो है वो आपका क्या होगा, मास्टर्स होगा। लेकिन ये रिजर्व्ड है बस डीयू के ही बच्चों को, यानी जो डीयू के बच्चे जो ग्रेजुएशन डीयू से किए हैं 4 साल का है तो वो देंगे। अब कब देंगे भाई, तो डीयू ने ऑफिशियली अपने ब्रोशर में इस चीज़ को डाला है कि भाई ये ना, इस पे आपका एक रजिस्ट्रेशन आएगा, अगर आपने एडमिशन लेना है तो आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। लेकिन कब करिएगा, तो इसमें कहना है कि भाई आपको कोई एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, नो एग्जामिनेशन, यू डोंट हैव टू गिव एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। ये मेरिट लिस्ट बनेगी। किस बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी आपका 4 साल है, 4 साल बोले तो 8 सेमेस्टर्स है आपके, तो 8 सेमेस्टर्स के मार्क्स पे आपका एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और वो मेरिट लिस्ट जब जारी किया जाएगा, राइट, तो उसके हिसाब से आपका एडमिशन यहाँ पे मेरिट लिस्ट के थ्रू होगा। ये कब होगा, ये तभी होगा जब आप अपने 8वें सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे दोगे, तभी ना 8 सेमेस्टर्स के मार्क्स जुड़ेंगे। यानी आपका एग्जामिनेशन मई में होगा बच्चे, मई में ही होगा लगभग, ऐसा मैं लेकर चल रही हूँ, अप्रैल और मई में ही आपकी एग्जामिनेशन होगी। तो आप मई एंड और जून स्टार्टिंग में, राइट, इस चीज़ के नोटिफिकेशन का एक्सपेक्ट करना। सेकेंड तो हो गया हमारा डीयू। थर्ड क्या है बच्चे, थर्ड है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दैट इज एएमयू। इसकी भी नोटिफिकेशन लगभग उसी पॉइंट ऑफ टाइम में आती है जिस पॉइंट ऑफ टाइम में आपका जो है वो जेएमआई का आता है। एएमयू ने अभी हाल फिलहाल में अपने यूजी की नोटिफिकेशन जारी कर दी है, और एएमयू जो है वो अब क्या करेंगे, अब मार्च एंड में, और मार्च से लेके अप्रैल आपका एक क्रूशियल महीना है भाई, फॉर्म नहीं भरा है और बैकअप चाहिए, तो मार्च और अप्रैल में आपको काफ़ी ही ज़्यादा एक्टिव होना होगा। यहाँ पे आपके जो है वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपके सब्जेक्टिव के लिए आपको जो है वो उतना दिमाग नहीं लगाना है, ऑब्जेक्टिव आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाइड रहेंगे, और कुछ जीके रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे जो कि ईजी होते हैं, उतने हैवी नहीं होते हैं। सेम स्ट्रक्चर आपका जो है वो बच्चे किसका होगा, वो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर आप सिलेबस की बात करोगे तो इसकी भी बहुत इजी सिलेबस है, एएमयू की भी बहुत इजी सिलेबस है। दोनों की ही सिलेबस 2025 के हिसाब से ही आपकी बैठेगी, कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही स्पेसिफाइड सिलेबस है, क्या पूछा जाएगा, किस टॉपिक से रहेगा, कौन राइटर रहेंगे, कौन फिलोसोफर रहेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट है वो सारे टॉपिक्स जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, राइट। अभी 2026 में हो सके कि वो रिवाइज करे तो आपको वेट करना पड़ेगा ऑफिशियल ब्रोशर आने पे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी आपको जो है वो सेम मिलेगा, यहाँ पे भी आपको जो है वो बच्चे एमसीक्यूज मिलेंगे, जहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफाइड एमसीक्यूज ही पूरे रहेंगे। एंड साथ ही साथ इसमें आपको अलग से जो है वो जीके वगैरह, एक जनरल नॉलेज का इन्फॉर्मेशन आपका, मतलब कि ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उससे भी रिलेटेड ईजी क्वेश्चन आपके आते हैं, राइट। एयू के केस में आप क्या कर सकते हो, आप ऑफलाइन भी एग्जामिनेशन जाके दे सकते हो, ऑनलाइन जो भी सिटी ये बताएंगे जब आप फॉर्म भरोगे तो उस पर्टिकुलर सिटी में भी आप जाके एग्जामिनेशन दे सकते हो, राइट। तो ये 3-4 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो कि आपके टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में काउंट होते हैं हमारे नेशन में, और अभी भी चांसेस है कि आप एडमिशन ले सकते हो। एयू की भी नोटिफिकेशन आपका अप्रैल में जारी किया जाता है, जैसा वो 2025 में उन्होंने जारी किया था। तो बने रहिएगा भाई आप हमारे साथ भी, साथ ही साथ ये सारी यूनिवर्सिटी के साथ भी, अगर आपको चाहिए कि आपकी एडमिशन अभी भी हो जाए, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।